हेलो फ्रेंड्स, आपका अपने चैनल स्टडी फॉर जीनियस में स्वागत है फ्रेंड। ये देखिए हम पेपर लेकर आएंगे फ्रेंड, सेकंड पेपर। क्योंकि फ्रेंड देखिए इसमें आप लोगों का पेपर फ्रेंड नज़दीक ही है फ्रेंड्स, और बिल्कुल आज इसको कंप्लीट ही कराने वाले हैं फ्रेंड। देखिए बात की जाए तो हम इसको फर्स्ट पार्ट में लाए थे फ्रेंड 1 से लेके 5 चैप्टर में कंप्लीट करा दिए फ्रेंड, 1 से 5 तक। और सेकंड में लाए थे आपका 6 से लेके 10 तक लाए थे फ्रेंड। और थर्ड पार्ट में लाए थे फ्रेंड आपका 11 से 15 तक फ्रेंड। इस पार्ट में हम लोग करने जाएंगे फ्रेंड जो आपका फोर्थ पार्ट है आपका करने जा रहे हैं हम लोग 16 to 20 करेंगे फ्रेंड्स, ठीक। और इसी के साथ में 20 के साथ में ये आपका जो है बीएड का जो सेकंड पेपर है फ्रेंड्स, सेकंड ईयर का, ये इसमें जो है आपका इंड हो जाएगा फ्रेंड, ठीक है, कंप्लीट हो जाएगा पूरा फ्रेंड्स, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, आप लोगों के साथ जो आप लोग बनाए रखे हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद फ्रेंड, बहुत बहुत थैंक यू। एंड फ्रेंड चीज़ों को बस रिवाइज करते रहेगा क्योंकि टाइम बिल्कुल बचा नहीं फ्रेंड, इसलिए चीज़ों को पूरा सिलेबस कराना ये मेरा फ़र्ज़ है आप लोगों के लिए फ्रेंड। और फ्रेंड आप लोगों की तैयारी अच्छी खासी आई होप चल ही रही होगी। चीज़ों को फ्रेंड्स रिवीजन जरूर कीजिएगा, ठीक फ्रेंड। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं फ्रेंड 60 नंबर चैप्टर से आप लोगों के। और 60 नंबर चैप्टर आपका क्या है फ्रेंड, इसमें भी फ्रेंड एक एक क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं, एक एक क्वेश्चन करेंगे फ्रेंड, कंप्लीट करेंगे आज, इसको भी निपटा ही देंगे। और फ्रेंड इस वीडियो में आपको 5 चैप्टर देखने को मिलेंगे और इसी के साथ में आपका चैप्टर आपका ईजी नोट सेकंड पेपर पर कंप्लीट हो जाएगा फ्रेंड। चलिए फिर जानते हैं कौन सा है फ्रेंड। सहभागी समूह व शिक्षक द्वारा शिक्षण दक्षता का आकलन व छात्र द्वारा स्व आकलन। इंग्लिश में बात की जाए तो असेसमेंट ऑफ टीचिंग प्रोफिशिएंसी बाई टीचर एंड पीर ग्रुप एंड सेल्फ असेसमेंट बाय स्टूडेंट्स, ठीक फ्रेंड। चलिए इसमें भी देख लेते हैं एक एक क्वेश्चन फ्रेंड, जानेंगे समझेंगे क्या क्या है क्वेश्चन है फ्रेंड, ठीक है फ्रेंड। चीज़ों को रिवाइज जरूर करते हैं, ये आप लोगों का फ्रेंड एक क्विक रिवीजन है, ठीक फ्रेंड, ऐसे मान के चलेगा क्योंकि अब टाइम बचा ही नहीं है ना फ्रेंड। चलिए देखते हैं फ्रेंड्स फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है फ्रेंड। फर्स्ट क्वेश्चन आपका किसी भी व्यवसाय में दक्षता प्राप्त करने के लिए किसका होना आवश्यक है। तो फ्रेंड किसका होना आवश्यक है, तो फ्रेंड्स कौशल का, मतलब कौशल का होना तो बहुत ही इंपॉर्टेंस रखता है फ्रेंड लाइफ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षण व्यवसाय किसके सैद्धांतिक ज्ञान को व्यवहार में ढालते हैं फ्रेंड। तो व्यवहार में डालते हैं फ्रेंड सैद्धांतिक विज्ञान को। तो इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा कौन सा, शिक्षक हो जाएगा। एक टीचर जो है उसका जो टीचर है फ्रेंड वो शिक्षण व्यवसाय इसके सैद्धांतिक फ्रेंड इसमें क्या है, सिद्धांत वाला ज्ञान किसमें आपको मिलेगा, इस छात्रों में तो सिद्धांत इतना अभी नॉलेज कहाँ है। सिद्धांत जो छात्रों के अंदर सिद्धांत होगा, एक सिद्धांत किसके अंदर मिलेगा फ्रेंड्स, आपको एक टीचर के अंदर मिलता है फ्रेंड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका थर्ड नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रभावी अध्यापकों को शिक्षण की दक्षता प्राप्त करने हेतु किससे परिपूर्ण होना आवश्यक है। तो फ्रेंड किससे, तो फ्रेंड एक टीचर के अंदर क्या होना चाहिए, कौशल भी होना चाहिए और एक दक्षता भी होनी चाहिए। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा सी, ए और बी ऑप्शन दोनों हो जाएगा। नेक्स्ट इनमें से कौन अपने कार्यों और क्षेत्रों के बीच संबंधों को समझ सकता है फ्रेंड। तो कौन समझ सकता है फ्रेंड, इसमें आपको बताना है। तो फ्रेंड देखिए फ्रेंड इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा एक प्रभावी टीचर, जो एक टीचर है फ्रेंड यही आप क्या एक छात्रों के बीच जो संबंध है फ्रेंड इसको समझ सकता है आराम से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि आजकल हमारा उद्देश्य कैसी शिक्षा प्रदान करना है फ्रेंड। तो कैसी शिक्षा प्रदान करना है फ्रेंड, आपको इसमें बताना है जन सेवा, जन जन तक शिक्षा पहुँचनी चाहिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हमें जिन अध्यापकों की ज़रूरत है उनको कैसे प्राप्त किया जा सकता है। तो फ्रेंड हमें अगर कोई किसी भी सब्जेक्ट का टीचर अच्छा चाहिए फ्रेंड, कॉलेज या विद्यालय में रखना है तो फ्रेंड तो उसमें हम कैसे उसको प्राप्त कर सकते हैं। तो सही प्रशिक्षण हम देखेंगे कि पढ़ाने का प्रशिक्षण उसके अंदर है, डेमो लेके देखेंगे, और सही शिक्षा उसकी योग्यता क्या, एलिजिबिलिटी क्या है फ्रेंड, ठीक है। तो ऑप्शन आपके सी हो जाएंगे, दोनों सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षण व प्रशिक्षण में दक्षता किसके द्वारा प्राप्त की जाती है। तो फ्रेंड किसके द्वारा प्राप्त की जाती है फ्रेंड, कौशलों के द्वारा प्राप्त की जाती है फ्रेंड्स, ठीक है। और चलिए फिर देखते हैं फिर आप लोगों के फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। और 7 नंबर तक हम करवाइए। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड 8 नंबर है, कह रहा है कि शिक्षण अधिगम है। तो शिक्षण अधिगम क्या है फ्रेंड्स, ठीक है, अधिगम का मतलब होता है सीखना। तो शिक्षण अधिगम क्या है फ्रेंड, एक जटिल प्रक्रिया फ्रेंड, इतना पढ़ाई करना इतनी आसान काम नहीं रहेगा फ्रेंड्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अध्यापक इसको बनाया जाता है आसान, फिर ये एक प्रोसेस एक जटिल है फ्रेंड्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अध्यापक द्वारा, अगर ऐसा ही होता है फ्रेंड तो आज सब IAS PCS होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अध्यापक द्वारा की जाने वाली विभिन्न गतिविधियाँ हैं। तो फ्रेंड्स कौन सी गतिविधियाँ हैं, इसमें देखिए एक तो आपका पाठ का प्रस्तुत करेक्ट होगा, श्याम पट पर लिखना, ये अध्यापक के द्वारा की जाने वाली विभिन्न गतिविधियाँ हैं फ्रेंड, ये एक प्रोसेस है जो टीचर करता है फ्रेंड्स क्लास में, ठीक है, क्लास में फ्रेंड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अध्यापक की कक्षा में विश्वास पूर्वक पढ़ाने के लिए कितने प्रकार के ज्ञान की फ्रेंड, तो कितने प्रकार के ज्ञान की आवश्यकता है। तो 3 प्रकार के टीचर को होना चाहिए। एक तो विषय वस्तु का ज्ञान होना चाहिए, और छात्रों एवं अधिगम प्रक्रिया का भी ज्ञान होना चाहिए, और शिक्षण कार्य नीति का भी ज्ञान होना चाहिए। तो एक 3 टाइप के फ्रेंड एक टीचर के अंदर ज्ञान होना चाहिए फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन अध्यापक के लिए ज्ञान नहीं है फ्रेंड। ये देखिए यही चीज़ अभी मैंने ऑप्शन बताया फ्रेंड, और ये देखिए इनमें व्यवहार का ज्ञान फ्रेंड नहीं होना चाहिए, फिर
देखिए व्यवहार फ्रेंड्स अपनी अलग जगह है फ्रेंड्स, ठीक है। पढ़ाई के समय कोई भी रिश्तेदारी व्यवहार चीज़ नहीं देखी जाती है, ठीक ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन स्क्रीन कह रहा है कि अध्यापकों को प्रशिक्षण या कार्यशालाओं से प्राप्त ज्ञान को उपयुक्त अवसरों पर किस रूप में देने की आवश्यकता होती है। देखिए फ्रेंड अब इसमें आपका व्यवहारिक होगा फ्रेंड। देखिए बात क्या की जा रही है, अध्यापकों को प्रशिक्षण या कार्यालयों से प्राप्त ज्ञान को उपयुक्त अवसर। फ्रेंड ऐसा कोई अवसर आ जाए कि टीचर आपको क्लास में मतलब विद्यालय में ना मिलकर कहीं बाहर मिलता है फ्रेंड, किसी शादी पार्टी या कहीं कोई भी चीज़, तो अब आप उसको तब जो है टीचर आपके साथ कैसा व्यवहार करेगा, एक व्यवहारिक व्यवहार करेगा फ्रेंड, व्यवहार के रूप में देखेगा, आपको मिलेगा। तब आप पूछ सकते हैं सर आप ऐसे कितना एलिजिबल रखते हैं, कैसे क्या आप अपना सर ये एक्सपीरियंस बताइए कैसे क्या चीज़। तब आप जो है उपयुक्त कार्य आप प्रशिक्षण हमने कैसे लिया था, किस टाइम पे कैसे क्या 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 कार्य किया था, तो आप वहाँ पे डिस्कशन कर सकते हैं, वहाँ पे आपका व्यवहारिक चलेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसमें अपेक्षा की जाती है कि उन्हें अपने विशिष्ट कार्य क्षेत्र के बाहर के क्षेत्रों की भी जानकारी हो। तो फ्रेंड ये इसमें राइट आंसर आपका क्या होगा, ये इसमें राइट आंसर आपका टीचर हो जाएगा, अध्यापक। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स है आपका विस्तृत ज्ञान रखने वाले प्रशिक्षित अध्यापकों को किन लोगों से सम्मान मिलता है। तो फ्रेंड इनको हर जगह सम्मान मिलता है फ्रेंड, ठीक है। अपने सहयोग कर्मियों अपने सहकर्मियों से भी मिलता है और समाज के लोग भी सम्मान करते हैं एक टीचर का, ठीक है, एक प्रशिक्षित टीचर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रामीण क्षेत्रों में निर्णय लेने की विभिन्न प्रक्रियाओं में किससे सलाह मशवरा किया जाता है। फ्रेंड किससे, तो एक टीचर से किया जाता है फ्रेंड, ठीक है, नेता से नहीं। आपको पता है नेता तो अशिक्षित भी हो सकता है फ्रेंड ना, बट एक टीचर क्या होता है, एक एलिजिबिलिटी रखता है, योग्य होता है फ्रेंड्स, ठीक है। अच्छे गलत की पहचान होती है, निर्णय लेने में भी एलिजिबल रखता है फ्रेंड्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ऑन स्क्रीन कह रहा है कि अध्यापक से किस जानकारी की अपेक्षा नहीं की जाती। फ्रेंड तो ये समाज में चोरी चमारी की अपेक्षा नहीं की जाती, ये आपका निगेटिव पॉइंट है, ठीक है। नेक्स्ट है सरकार एक प्रशिक्षित शिक्षक को क्या बनाने हेतु निवेश प्रदान करती है। तो क्या बनाने फ्रेंड निवेश एक ज्ञानवान और प्रबुद्धि बनाने के लिए जो है निवेश करती है फ्रेंड, कौन करता है, सरकार करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज शिक्षक के सामने कैसा दायित्व है फ्रेंड, कैसा एक चुनौतीपूर्ण दायित्व है फ्रेंड्स, ठीक है। हमारा नेक्स्ट है हमारी शिक्षा व्यवस्था की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है फ्रेंड, तो मूल्यांकन है फ्रेंड, सबसे बड़ी कमजोरी मूल्यांकन है। आजकल लोग मूल्यांकन के पीछे भाग रहे हैं कि अच्छे अच्छे मार्क्स मिल जाएं, और ये सबसे बड़ी कमजोरी है फ्रेंड्स, आप समझ ही सकते हैं आगे। फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ऑन स्क्रीन कह रहा है कि आज किसी के तेजी से बदलते युग में किस पर अत्यधिक भार है। तो किस पर अत्यधिक भार है फ्रेंड, तो आप लोगों को इसमें राइट आंसर फ्रेंड क्या हो जाएगा, एक टीचर के ऊपर बहुत ही प्रेशर रहता है, बहुत ही भार रहता है फ्रेंड। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आज शिक्षक की प्रभाविकता के लिए किसको पर्याप्त नहीं माना जा सकता है फ्रेंड, तो किसको पर्याप्त नहीं माना जा सकता है फ्रेंड, इसमें हो जाएगा शिक्षक और सामाजिकरण दोनों को। पारस्परिक रूप से किसे प्रभावी माना जा रहा है आज की परिस्थितियों में, वह शायद है। तो वह शायद फ्रेंड्स क्या है, वह एक प्रासंगिक है फ्रेंड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसका दायित्व अंततः शिक्षक पर होता है फ्रेंड, तो किसका दायित्व एक विद्यालय में परिवर्तन और सुधार का दायित्व जो है एक टीचर पर निर्भर करता है। अध्यापक की शिक्षण दक्षता का मूल्यांकन है, तो क्या फ्रेंड्स क्या होता है फ्रेंड, इसमें हो जाएगा आवश्यक व महत्वपूर्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन है अध्यापक के गुणों को समकक्ष अध्यापकों द्वारा आंकना तथा क्रमबद्ध करना किसका अर्थ है फ्रेंड, तो ये किसका अर्थ है, ये हो जाएगा पीयर रेटिंग पर एक जो रेट फ्रेंड इसमें रेट दिया जाते हैं, पीयर रेटिंग इसको बोलते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। ये चीज़ों को क्रमबद्ध करता है, और जो फ्रेंड जो भी अपने जिस कॉलेज में टीचर पढ़ा रहे हैं तो उनमें आपस में ही फ्रेंड रेटिंग ली जाती है कि कौन टीचर कितना बेस्ट पढ़ा रहा है फ्रेंड, ये चीज़ होती है इसमें, ये प्रोसेस होता है पीयर रेटिंग है फ्रेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन विद्यालय के लक्ष्यों मूल्यों और समस्याओं से परिचित होता है। तो फ्रेंड्स कौन होता है फ्रेंड, इसमें 26 का राइट आंसर आपका हो जाएगा फ्रेंड सहकर्मी अध्यापक जो होता है फ्रेंड। नेक्स्ट है कैसा अध्यापक विशिष्ट प्रतिपुष्टि दे सकता है फ्रेंड, प्रतिपुष्टि का मतलब होता है फीडबैक, तो कैसा अध्यापक विशिष्ट का मतलब हो गया, विशिष्ट का मतलब जो साधारण ना हो गया फ्रेंड, गुणवान होता है फ्रेंड, और फीडबैक दे सकता है फ्रेंड। तो इसमें राइट आंसर फ्रेंड आपका हो जाएगा समान विषय क्षेत्र से, मतलब कि फ्रेंड आप जिस मतलब बाई चांस आप लोग मान लीजिए कि जो सेकंड पेपर है, इस सेकंड पेपर के एक जो खास टीचर हैं फ्रेंड ना, तो उनको जो है उनको तो अच्छे से ये बुक आती है फ्रेंड, ठीक है, तो उन्हीं के समान होना चाहिए नेक्स्ट टीचर, तभी फ्रेंड्स आप फीडबैक निकाल सकते हैं कि सामने वाला बंदा कैसा पढ़ा रहा है फ्रेंड, दो टीचरों के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसके अभाव में अध्यापक अपने सहकर्मियों से सीख नहीं पाते हैं फ्रेंड, तो मूल्यांकन के अभाव के कारण फ्रेंड नहीं सीख पाते हैं। ये आपका फ्रेंड उत्तर माला बात की जाए इंग्लिश, तो आपका ये आंसर की है फ्रेंड, ठीक है। और इसी के साथ आपका 16 चैप्टर कंप्लीट होता है फ्रेंड। चलिए फिर बात करते हैं आपके 17 चैप्टर की फ्रेंड्स, ठीक है। 17 चैप्टर नेम है आपका केंद्रीय प्रवृत्ति की मापें, इंग्लिश में बात की जाए तो मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। एंड फ्रेंड देखते हैं आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड। फर्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि केंद्रीय प्रवृत्ति की माप को सामान्यतः कहा जाता है। तो फ्रेंड क्या कहा जाता है फ्रेंड, देखिए बात की जाए प्रवृत्ति क्या है फ्रेंड, प्रवृत्ति एक प्रकार की आपकी क्या है, टेंडेंसी है, ठीक है, टेंडेंसी है। और इसमें फ्रेंड बात की जाती है एवरेज की, मतलब औसत की फ्रेंड। तो केंद्रीय प्रवृत्ति की माप को एक प्रकार से क्या कह सकते हैं, औसत कह सकते हैं। इसका दूसरा नाम आप जान लीजिए कि
केंद्रीय प्रवृत्ति माप का दूसरा नाम औसत है फ्रेंड्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन स्क्रीन आपका कह रहा है कि सांख्यिकी में औसत का अर्थ होता है, तो फ्रेंड औसत का क्या होता है, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप होता है फ्रेंड्स, ठीक है, अभी बताया हमने आपको। तो फ्रेंड थर्ड क्वेश्चन आपका कह रहा है कि एक केंद्रीय प्रवृत्ति की माप वह विशिष्ट मूल्य है जिसमें चारों ओर मतलब कि चारों ओर अंक एक अन्य अंक संगठित होता है फ्रेंड्स। देखिए अब छोड़िए आगे क्या लिखा है, इससे मतलब नहीं। अब देखिए कैसे इसको याद करना है फ्रेंड, इसमें देखिए क्या लिखा है, सिम फ्रेंड। अंक किसमें होते हैं, एक सिम जब आप लिखते हैं तो उसमें कई अंक होते हैं फ्रेंड ना, चारों ओर मतलब अंक ही अंक होते हैं। ये देखो सिम, ये देखो सिम किस में आ रहा है फ्रेंड, ये देखिए आप सिम्पसन से याद करिए, सिम इसमें आ रहा है फ्रेंड, तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड, ट्रिकी है। और चलिए फिर नेक्स्ट देखते हैं, किसने कहा कि केंद्रीय प्रवृत्ति का मान वह मान है जो कि सारे आंकड़ों का श्रेष्ठतम प्रतिनिधित्व करता है फ्रेंड। ये स्टेटमेंट किसने कहा था फ्रेंड, तो यह कहा था रॉस ने फ्रेंड्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब ये देखिए आपका क्या है फ्रेंड, आपका जो है कथन और धारणा आ गया फ्रेंड। इसमें कौन सा सही होता है फ्रेंड, इसमें देखिए आपको ये बताना होता है कि इसमें ए सही है या आर सही है, इस टाइप के दे रखे हैं फ्रेंड, या दोनों सही हैं और किस पे कौन सी किसकी व्याख्या करता है, इस टाइप के क्वेश्चन फ्रेंड्स आते हैं, ठीक है। इसमें ये आपका कह रहा है कि किसी आंकिक श्रृंखला के अंक अपने मूल रूप से निरर्थक रहते हैं, और आपका रीजन कह रहा है कि उनसे कुछ अर्थ निकालने के लिए उनका औसत निकाला जाता है। अब ये देखना कि इस पे ऊपर किसकी व्याख्या कौन क्या कर रहा है फ्रेंड, तो हम ये देखते हैं कि फ्रेंड इसमें क्या ये आपके दोनों स्टेटमेंट फ्रेंड्स क्या है, राइट हैं। और जो आर है फ्रेंड मतलब कि जो आपका रीजन है फ्रेंड, ये आपका कथन की फ्रेंड्स क्या कर रहा है, ये एक्सप्लेनेशन कर रहा है, व्याख्या कर रहा है फ्रेंड्स, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह और इसकी कह रहा है कि व्यक्तियों के निरीक्षणों के एक समूह के केंद्रीय मूल्य को इंगित करने वाला अंक एक औसत होता है। यह स्टेटमेंट फ्रेंड्स किसने कहा था, तो यह स्टेटमेंट आपका किसने कहा था, गिलफोर्ड ने कहा था फ्रेंड्स, ठीक है। अब देखिए इसमें फ्रेंड क्या कह रहा है, औसत होना चाहिए। ये देखिए फोर्ड लिखा है, फोर्ड जो गाड़ी है अगर आपको खरीदनी तो अच्छा खासा एक औसत में क्या होना चाहिए, मूल्य होना चाहिए फ्रेंड्स, ठीक है, समझ रहे। तो यहाँ से चीज़ों को आप रिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समअंकों का गुरुत्व केंद्र कहाँ होता है फ्रेंड, तो सम अंक जितने भी होते हैं फ्रेंड उनका गुरुत्व केंद्र आपका कहाँ होता है फ्रेंड, तो मध्यमान में होता है फ्रेंड, ठीक है। मध्यमान आपका क्या होता है, ये एवरेज होता है फ्रेंड्स, ठीक है। इसको निकालने के लिए सारी संख्या को ऐड करना पड़ता है, फिर जितनी संख्या होती है उसमें उतनी डिजिट जितनी भी 3 4 5 6 संख्या होती है फ्रेंड उसको उन्हीं संख्या से भाग करना होता है फ्रेंड, तब जाके आपका मध्यमान निकलता है, एवरेज निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ऑन स्क्रीन कह रहा है कि समस्त अंकों की प्रवृत्ति प्रायः किसी केंद्रीय अंक या मूल्य के चारों ओर केंद्रित होने की होती है। इस प्रवृत्ति की माप को कहा जाता है, इस प्रवृत्ति की फ्रेंड्स माप को क्या कहते हैं, तो इस प्रवृत्ति की जो आपकी माप होती है इसी को बोलते हैं केंद्रीय प्रवृत्ति की माप फ्रेंड, ठीक है, और कुछ नहीं, बस इसी को बोलते हैं केंद्रीय प्रवृत्ति की माप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोविज्ञान में प्रयुक्त होने वाली केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है। अब मनोविज्ञान की बात कर रहा है तो फ्रेंड्स में कौन से होती है, ये तीनों होती है फ्रेंड, ठीक है। इसमें फ्रेंड्स तीनों होती है फ्रेंड, और केंद्रीय प्रवृत्ति की माप में अगर पूछे क्या नहीं होता फ्रेंड, तो रेंज, प्रसार नहीं होता है। ये तीनों चीज़ होती हैं बट रेंज, इसमें प्रसार नहीं होता है फ्रेंड। इन्हें हिंदी में बात की जाए तो प्रसार, और इंग्लिश में इसको रेंज कहते हैं, ठीक है, समझ रहे हैं। ये चीज़ नहीं आती केंद्रीय प्रवृत्ति की माप में, रेंज नहीं आती, बाकी ये सब तीनों चीज़ें आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किसी समूह की विशेषता आसानी से ज्ञात की जा सकती है फ्रेंड, तो विशेषता आसानी से क्या ज्ञात की जा सकती है, तो फ्रेंड इसमें ऑप्शन देख लेते हैं, क्योंकि ये तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही बता सकते हैं फ्रेंड। और इसमें क्या हो जाएगा फ्रेंड, तो आपका हो जाएगा केंद्रीय प्रवृत्ति या माप से रिलेटेड चीज़ें को क्या करते हैं, आसानी से ज्ञात नहीं की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपका थोड़ा जूम कर लेते हैं, और ये कह रहा है कि पूर्ण सूचना उपलब्ध न होने पर भी हम किससे कुछ ना कुछ मतलब निष्कर्ष निकाल लेते हैं लगभग में, अप्रॉक्सीमेटली, नॉट क्लियर, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा केंद्रीय प्रवृत्ति की माप। अब समझ रहे हैं, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप कह दे या फिर क्या कह दे, एवरेज कह दे फ्रेंड, बात वही है, बात औसत कह दे, बात वही है फ्रेंड, समझिए चीज़ों को, ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किसने कहा कि केंद्रीय प्रवृत्ति की दोहरी उपयोगिता है फ्रेंड, तो दोहरी उपयोगिता किसने कहा था फ्रेंड, और बात की जाए अगर दोहरी उपयोगिता की तो इसने ये कहा था फ्रेंड गैरेट ने, ठीक है। रेट, इन्होंने रेट देखिए इसमें चीज़ों का क्या मतलब, इन्होंने चीज़ों को रेट को 2 गुना कर दिया था फ्रेंड, दोहरी रेटों को बढ़ा दिया, 2 गुना कर दिया था, किसको कर दिया था, रेट को फ्रेंड, जो भी इनका रेट था उसको उस रेट को 2 गुना बढ़ा दिया था, दोहरा कर दिया था फ्रेंड, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किसके बिना उच्च कोटि के सांख्यिकी अनुमान संभव नहीं है फ्रेंड, तो किसके बिना फ्रेंड सांख्यिकी अनुमान संभव तो हो ही नहीं सकता है, तो ये कह रहा है कि केंद्रीय प्रवृत्ति की माप मतलब कि एवरेज। नेक्स्ट क्वेश्चन और स्क्रीन कह रहा है कि उच्च सांख्यिकी गणना में सहायता मिलती है फ्रेंड, तो किसकी सहायता मिलती है, तो फ्रेंड्स किसकी सहायता मिलती है, तो केंद्रीय प्रवृत्ति की माप, एवरेज की सहायता मिलती है। शिक्षा में प्रयुक्त केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है, तो फ्रेंड
शिक्षा में प्रयुक्त केंद्रीय प्रवृत्ति की माप को क्या कहते हैं फ्रेंड? ये सभी चीज़ें कहते हैं। ये आपका राइट आंसर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी फ्रेंड, ठीक है। ये औसतांक, मध्यांक, बहुलांक के सभी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय प्रवृत्ति का अर्थ उस मान से है जो प्रतिनिधित्व करता है फ्रेंड। तो किसका प्रतिनिधित्व करता है? तो ये करता है कि प्राप्त आंकड़ों का फ्रेंड, ठीक है, प्राप्त आंकड़ों का, सिर्फ आंकड़ों का नहीं, जो डेटा आपको प्रोवाइड कराया जाता है फ्रेंड, उस प्राप्त आंकड़ों का क्या करते हैं फ्रेंड? केंद्रीय प्रवृत्ति का अर्थ उस मान से ही लिया जाता है फ्रेंड, ठीक है, समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि केंद्रीय प्रवृत्ति का सबसे शुद्ध मान क्या होता है फ्रेंड? तो सबसे शुद्ध मान पूछा जाएगा तो आपका मध्यमान होगा। मध्यमान, सबसे शुद्ध मान फ्रेंड्स आपका क्या होगा? सबसे शुद्ध मान आपका यही राइट आंसर हो जाएगा, मध्यमान होता है, जो कि अभी हमने बताया था कैसे निकालते हैं। जितनी भी डिजिट हैं उनको सबको जोड़ के फिर जितनी डिजिट हैं उनमें से भाग करके ये आपका मध्यमान निकलता है। और मध्यांक कैसे निकलता है फ्रेंड? जो भी आपकी जितनी मान लीजिए 7 डिजिट दे रखी हैं उनको आरोही अवरोही क्रम में पहले सेट करते हैं। फिर जैसे 7 डिजिट हैं तो उसमें से आपको बीच में वाला लेंगे फ्रेंड, ठीक है, बीच वाला लेंगे तो 3 इधर छोड़ देंगे, 3 इधर, और बीच में जो रहता है उसको लेते हैं, वो होता है मध्यांक फ्रेंड। चीज़ों को समझिए, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्यमान का मुख्य दोष क्या है फ्रेंड? तो मध्यमान का मुख्य दोष क्या है फ्रेंड? गणना में अधिक समय लेता है। ये आपका जो है ये अधिक समय लेता है। कठिन नहीं होता। कुछ चीज़ें आजकल इस दुनिया में कुछ भी कठिन नहीं है फ्रेंड, बट टाइम टेकन है फ्रेंड, अधिक समय लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्यमान की अपेक्षा कम शुद्ध होता है फ्रेंड। तो कम शुद्ध फ्रेंड्स किस में होता है? तो इसमें फ्रेंड क्या होता है? ये आपका मध्यांक कम शुद्ध होता है फ्रेंड्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसकी गणना करने में मध्यमान की अपेक्षा कम समय लगता है? तो मध्यमान के कम समय लगता है तो मध्यांक। चीज़ें फ्रेंड देखिए, मध्यमान और मध्यांक के बीच में ही चीज़ें चलती रहती हैं फ्रेंड्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंकड़ों को दो बराबर भागों में बांटता है तो कौन? दो बराबर, अभी हमने कहा कि 3 इधर हो जाएंगे, 3 इधर हो जाएंगे, बीच में जो आता है फ्रेंड। अभी हमने किसकी बात की? मध्यांक की बात की फ्रेंड्स, ठीक है। अब ये देखिए, इसका मध्यांक और बहुलक फ्रेंड, मध्यमान अभी हमने बताया कि ये देखिए आपकी जो डिजिट दे रखी हैं इनको फ्रेंड ऐड करिए। तो अब आप ऐड करेंगे तो 10 20 30 40 50 और 3 2 5 मतलब 55 हो जाएगा फ्रेंड, ठीक है। और कितनी डिजिट आपकी दे, एक मिनट एकदम क्लियर कर देते हैं। ये आपका कितने फ्रेंड? ये आपका 55 हो जाएगा। कितनी डिजिट है? 1 2 3 4 5 है फ्रेंड। 5 से भाग करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा फ्रेंड? मध्यमान आपका 11 आ जाएगा। और 11 ऑप्शन में कौन सा दे रखा है? सी ऑप्शन में दे रखा है, ये राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फिर भी हम बताते हैं बहुलक क्या होता है फ्रेंड। जो जितनी बार ज़्यादा संख्या आती है उसको बहुलक कहते हैं। देखिए 10 कितनी बार आया? 1 2 3, सबसे ज़्यादा 10 आया कितनी बार? 3 बार फ्रेंड्स आया, तो आपका बहुलक हो गया फ्रेंड, ठीक है, समझिए। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रेखा चित्रों का प्रकार नहीं है तो फ्रेंड रेखा चित्रों का क्या प्रकार नहीं है? 23 का राइट आंसर फ्रेंड हो जाएगा, उपयोग में से कोई नहीं। ये सारे के सारे आपके रेखा चित्र के टाइप्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैक्षिक मूल्यांकन का कार्य है तो शैक्षिक मूल्यांकन का फ्रेंड्स क्या कार्य है? आपके सभी कार्य होते हैं। मध्यमान का सूत्र फ्रेंड आपको फार्मूला पूछ लिया गया मध्यमान का फार्मूला आपको जानना बहुत ही बेहद जरूरी है फ्रेंड। और चलिए फ्रेंड ऑन स्क्रीन आपका दे भी रखा है, इसमें से राइट आंसर आपका क्या होने वाला है फ्रेंड? देखिए इसमें फ्रेंड आपका मध्यमान पूछा है तो इसमें राइट आंसर फ्रेंड देखिए ये हो जाएगा, ए हो जाएगा। देखिए इसमें अगर ऑप्शन में एलिमिनेट करना सीख फ्रेंड, जैसे एम ए लिखा है, यहाँ पे कुछ लिखा ही नहीं, ये भी गलत है फ्रेंड। ए एम जिसमें भी रहेगा फ्रेंड वो आप मान लेना कि सही है, ठीक है फ्रेंड। यहाँ जिसमें भी ए एम दे रखा है वो चीज़ सही है। और नेक्स्ट आपका पेपर कब होगा? मॉर्निंग में होगा फ्रेंड ना, AM में होगा फ्रेंड, AM, तो वहाँ से याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संबंधित नहीं है फ्रेंड? तो कौन सा संबंधित नहीं? अभी हमने आपको बताया कि रेंज प्रसार फ्रेंड संबंधित नहीं है, बाकी तीनों चीज़ें आती हैं। अब इसका गुणांक पूछा है फ्रेंड, इसका गुणांक क्या होगा फ्रेंड? अब देखिए पॉइंट कितने अंकों के बाद लगा? इधर 3 हो गए और इधर 2 हो गए, 5 अंकों के बाद। अब 5 अंकों के बाद किसमें पॉइंट लगा है? इसमें तो लगा ही नहीं है, इसमें 3 अंकों के बाद लगा। इसमें कितने? 3 तो 5, तो राइट आंसर आपका 6 हो जाएगा। यही राइट आंसर। इसमें 5 अंकों के बाद पॉइंट लगा, इसमें कितने में लगा? इसमें 4 में लगा, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा फ्रेंड, ठीक है। डेटा मतलब ऐसे चीज़ों को सॉल्व किया जाता है फ्रेंड कम टाइम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित आंकड़ों का मध्यमान क्या है फ्रेंड? तो निम्नलिखित आंकड़ों मध्यमान, अब फ्रेंड अब आप इसको निकाल के और कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे कि इसका मध्यमान क्या है फ्रेंड्स, ठीक है। हमने अभी सारी चीज़ें क्लियर कर दी, मध्यमान कैसे निकालते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। चलिए अब देखते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, क्या करना, आप इनको सभी को ऐड करके जितनी भी संख्या उनसे भाग कर देना, आपका मध्यमान आ जाएगा, ठीक फ्रेंड। चलिए बात करते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन की, समस्त अंकों के योगफल को किन अंकों की संख्या से भाग देने पर जो भागफल प्राप्त होता है इसे गणितीय भाषा में मध्यमान कहते हैं। यह स्टेटमेंट फ्रेंड्स किसने दिया था? यह स्टेटमेंट फ्रेंड किसने, जिनके रेट बहुत हाई फाई बड़े हों वही इसका स्टेटमेंट दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में कौन केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है फ्रेंड? अभी हमने बताया क्या नहीं, प्रसार, रेंज, जिसको इन इंग्लिश रेंज। ये आपकी फ्रेंड देखिए उत्तरमाला मतलब की बात की जाए तो आंसर की दे रखी है फ्रेंड। चलिए फिर देख लेते हैं झटपट से। 18 नंबर चैप्टर क्या कह रहा है? विचलन की मापें, मतलब कि मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी फ्रेंड, ठीक, मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी। चलिए फ्रेंड इसमें देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन आपका ऑन स्क्रीन कह रहा है कि केंद्रीय प्रवृत्ति की मापों से किसके बारे में महत्वपूर्ण सूचनाएं प्राप्त होती है फ्रेंड? तो किसके बारे में? तो एक समूह की, इसके बारे में महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन प्राप्त होती हैं, गेन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय प्रवृत्ति की मापों से किसके बारे में ज्ञान नहीं हो पाता है फ्रेंड? तो किसकी बातों में ज्ञान फ्रेंड्स नहीं हो पाता है?
है। तो आपको बताना है कि फ्रेंड देखिए, एक तो समजातीय और एक विषमजाती, इन चीज़ों के बारे में हम लोग विस्तृत ज्ञान फ्रेंड्स नहीं प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, चलो इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा डी। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका थर्ड नंबर है, थर्ड नंबर है। ये कह रहा है कि विचलन के मापों का प्रयोग क्या ज्ञात करने के लिए किया जाता है। तो फ्रेंड क्या माप ज्ञात करना है, समूह के व्यक्तियों के गुण की दृष्टि से भिन्नता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विचलनशीलता किसी भी अंक वितरण में विभिन्न अंकों की अपने मध्यमान से ज्ञात करने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसमें राइट आंसर फ्रेंड्स आपका हो जाएगा ये भी, दोनों निकटता और दूरी दोनों चीज़ आती हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक अंक वितरण में अपने मध्यमान से अपेक्षाकृत निकट रहते हैं तो अंकों की विचलनशीलता होती है। तो फ्रेंड तो अंकों की विचलनशीलता क्या होती है फ्रेंड, कम। अब देखिए यहाँ पे, और नेक्स्ट क्वेश्चन पहले देखिए फिर बताते हैं। जब विभिन्न अंक अपने मध्यमान से दूर दूर फैल जाते हैं तो वितरण की विचलनशीलता पूछा है। और इसमें देखिए, जब एक अंक फ्रेंड एक अंक आएगा तो चीज़ें क्या होती हैं, कम होती हैं या ज़्यादा होती हैं, कम होती है ना, तो इसमें राइट आंसर कम हो जाए। अब जब विभिन्न अंक मतलब कई अंक हैं फ्रेंड, तो इसमें जब बहुत अंक होंगे तो चीज़ें ज़्यादा होंगी या अधिक कम होंगी, फ्रेंड अधिक होंगी ना, तो ये देखिए इसमें राइट आंसर डी सी हो जाएगा, अधिक। ठीक है, बस कुछ नहीं। और चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विचलनशीलता का अर्थ प्राप्तांक। फ्रेंड अगर सेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अधिक से अधिक चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और वीडियो को फिर शेयर करते रहिएगा करिए। चलिए फ्रेंड, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विचलनशीलता का अर्थ प्राप्तांकों के वितरण का फैलाव से है या फैलाव प्राप्तांकों की केंद्रीय प्रवृत्ति के चारों ओर फैलता है। फ्रेंड चारों ओर फैलता है बात की जाती है तो ये चारों ओर कौन फैला, अभी जिसके हाव भाव बड़े रहेंगे ना वही ये सब काम करता है फ्रेंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विचलनशीलता एक अभी सीमा है जिसके अंतर्गत अंक अपने मध्यमान से नीचे और ऊपर की ओर वितरण या विचलित करते हैं फ्रेंड। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा लिंडक्विस्ट फ्रेंड्स। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, विचलन के मापों की सहायता से किसी समूह के किस गुण को ज्ञात किया जा सकता है फ्रेंड। तो राइट आंसर इसमें हो जाएगा समजातीय और विषमजातीयता फ्रेंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन स्क्रीन 10 नंबर कह रहा है कि शिक्षा के क्षेत्र में किसी समूह के किस गुण को समझना आवश्यक होता है। तो फ्रेंड्स किस गुण को समझना आवश्यक होता है, तो आपका समजातीयता और विषमजातीयता आपका फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा, ये भी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, सजातीय समूह के बच्चों को किस समानता के कारण पढ़ाना आसान होता है फ्रेंड। तो किस चीज़ के लिए पढ़ाना आसान होता है फ्रेंड, तो ये हो जाएगा आपका राइट आंसर फ्रेंड 11 नंबर का हो जाएगा उपयुक्त सभी फ्रेंड, योग्यता, रुचि एंड बुद्धि। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सजातीय समूह के बच्चों को पढ़ाना और सिखाना कठिन होता है फ्रेंड। इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा अंतर अधिक होता है फ्रेंड। ठीक है, क्योंकि विजातीय है फ्रेंड ना, इसमें क्या है, इसमें सजाती था, विजातीय मतलब अलग अलग, तो दोनों में काफ़ी डिफरेंस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विचलन के मापों के प्रकार है फ्रेंड, तो कितने, ये फ्रेंड सभी प्रकार हैं आपके। ठीक है, प्रसार भी होता है, मध्यमान विचलन भी होता है और चतुर्थांश विचलन भी होता है। विचलन के मापों में सबसे सरल माप क्या है फ्रेंड, तो सबसे सरल माप कौन सी होती है फ्रेंड, कौन सा क्वेश्चन आपका कह रहा है कि हाँ, विचलन के मापों में सबसे सरल माप 40 नंबर क्वेश्चन। तो इसमें फ्रेंड क्या होता है, तो इसमें होता है प्रसार, सबसे सरल इजी होता है। कौन विचलनशीलता का प्रकार नहीं है, तो फ्रेंड कौन से विचलनशीलता का प्रकार नहीं है, तो जो राइट आंसर हो जाए मध्यांक विचलन, ये आपका प्रकार नहीं है मध्यांक विचलन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ऑन स्क्रीन कह रहा है कि विचलनशीलता के मापन की गणना करना बहुत आसान है फ्रेंड, तो गणना करना बहुत ही आसान है। तो इसमें राइट आंसर फ्रेंड्स आपका क्या हो जाएगा, मध्यांक विचलन हो जाएगा। फिर ठीक है, देखिए फ्रेंड दो चीज़ें इसमें ध्यान रखिएगा। बात की जाए अगर केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है तो आपका रेंज है, प्रसार है। अगर बात की जाए विचलन का प्रकार नहीं है, तो विचलन के प्रकार अगर नहीं है तो आपका मध्यांक विचलन है फ्रेंड। ठीक है, दोनों चीज़ें अलग अलग, कंफ्यूज मत होइएगा प्लीज़। चलिए फ्रेंड देखते हैं आपका 17 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। 17 नंबर क्वेश्चन फ्रेंड्स आपका कह रहा है कि किस मापन की गणना सबसे आसान होती है। अब बताइए किस मापन की गणना सबसे आसान होती है, तो इसमें राइट आंसर फ्रेंड्स आपका क्या हो जाएगा, इसमें राइट आंसर हो जाएगा नामित, जो नापन मतलब नाम में ही चीज़ें क्लियर होती हैं, तो इसलिए ये चीज़ क्या होती है, सबसे ईजी आसान होती है, उसके नाम में ही वो चीज़ें छुपी होती हैं। ठीक है, समझ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विचलनशीलता वह सीमा है जिसमें प्राप्तांक अपने मध्यमान के ऊपर एवं नीचे की ओर वितरित या विचलन करता है फ्रेंड। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें आपका लिंडक्विस्ट हो जाएगा फ्रेंड। ठीक है, अब जब भी कभी ऊपर या नीचे आ जाए तो समझ लीजिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा, लिंडक्विस्ट हो जाएगा फ्रेंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है चतुर्थांश विचलन का दूसरा नाम क्या है फ्रेंड। देखिए चतुर्थांश विचलन में इसमें ये होता है, इसमें राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, इसमें राइट आंसर आपका अर्ध मध्यमान, जो मध्यमान होता है फ्रेंड उसका आधा कर दिया जाता है फ्रेंड। ठीक है, ये चीज़ है, अर्ध मध्यमान चतुर्थांश प्रसार होता है फ्रेंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि मानक विचलन का सूत्र क्या है। मानक विचलन का सूत्र क्या है, तो आपका राइट आंसर फ्रेंड ये हो जाएगा। देखिए जो चीज़ यहाँ पे लिखी है बस माइनस लगा के वही चीज़ का बस सेम टू सेम स्क्वायर कर दिया गया फ्रेंड्स। ठीक है, समझ रहे हैं बस।
और यहाँ से थोड़ा क्लू मिल गया आप लोगों को। और फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन आपका विचलन का सर्वोत्तम माप। फ्रेंड अब विचलन का सर्वोत्तम माप की बात की गई तो इसमें हो जाएगा आपका मानक विचलन। नेक्स्ट है मध्यमान का प्रयोग होता है। तो फ्रेंड मध्यमान का प्रयोग कहाँ होता है, कहाँ होता है फ्रेंड, तो मध्यमान का प्रयोग फ्रेंड्स आपका हो जाएगा मानक मध्यमान का प्रयोग, ये आपका राइट आंसर फ्रेंड इसमें होता है ए और सी, मतलब कि मानक विचलन और मध्यमान विचलन दोनों में होता है। चतुर्थांश विचलन क्या होता है फ्रेंड, देखिए इसमें राइट आंसर फ्रेंड्स आपका ए हो जाएगा फ्रेंड। इसी नोट में आपका गलत दे रखा है फ्रेंड, प्रथम एवं तृतीय चतुर्थांश के अंतर का आधा ही आपका क्या होता है, आपका चतुर्थांश विचलन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन स्क्रीन कह रहा है कि अंक वितरण का सबसे अधिक प्रतिनिधित्व निम्नलिखित में से कौन करता है। तो इसमें राइट आंसर फ्रेंड्स आपका हो जाएगा चतुर्थांश विचलन। ठीक है, जो अंक वितरण किए जाते हैं, डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं, उसमें सबसे अधिक रोल किसका होता है, चतुर्थांश विचलन का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन किसने कहा था कि मानक एक विशेष संख्या द्वारा किसी खास परीक्षण पर प्राप्त औसत या विशेष अंक होता है फ्रेंड। तो इसमें राइट आंसर फ्रेंड क्या हो जाएगा आपका फ्रीमैन, जो फ्रीमैन था उसने ये बात कही थी फ्रेंड। ये देखिए आपके उत्तरमाला फ्रेंड बात कीजिए तो इन इंग्लिश तो आपकी आंसर की है फ्रेंड। ठीक है, ये देख लीजिएगा। चलिए फ्रेंड इसी के साथ में 18 चैप्टर आपका कंप्लीट हो। अब बात करी जाए तो 19 चैप्टर की। 19 चैप्टर क्या है फ्रेंड, 19 चैप्टर आपका सहसंबंध, इंग्लिश में बात की जाए तो कोरिलेशन फ्रेंड। ठीक है, कोरिलेशन एंड फ्रेंड इसमें भी देख लेते हैं, एक एक क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका इस चैप्टर का कह रहा है कि शिक्षा तथा मनोविज्ञान में कार्य कारण संबंधों को समझा जा सकता है। तो किससे समझा जा सकता है, तो सहसंबंध सिद्धांत से। सहसंबंध विधि का उपयोग किया जाता है। तो फ्रेंड किस में किया जाता है, शैक्षिक उपसमस्या के अध्ययन में किया जाता है। दो चल राशियों का पारस्परिक संबंध कहलाता है। तो फ्रेंड क्या कहलाता है, ये आपका यही तो आपका सहसंबंध कहलाता है। किससे यह ज्ञात होता है कि दो गुण कितनी मात्रा में एक दूसरे पर निर्भर हैं फ्रेंड्स। ठीक है, यह चीज़ किस में आएगी फ्रेंड, यह चीज़ सहसंबंध में आएगी, मतलब कि कोरिलेशन में आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सहसंबंध का उद्देश्य दो चल राशियों में पाई जाने वाली संबंध की मात्रा का पता लगाने से होता है। यह स्टेटमेंट फ्रेंड्स किसने कहा था, तो यह स्टेटमेंट कहा था फर्ग्यूसन ने फ्रेंड। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है सहसंबंध को चल राशियों में पाए जाने वाले संयुक्त संबंध की ओर संकेत कर रहा है फ्रेंड। संकेत कर रहा है तो ये क्या दे रहा है, ये राय दे रहा है फ्रेंड। ठीक है, तो लेथ राय हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन स्क्रीन कह रहा है कि सहसंबंध गुणांक एक ऐसी क्रिया है, एक ऐसी संख्या है जो यह बताती है कि वस्तुएं या दो चर किस सीमा तक संबंधित है। चर में परिवर्तन कर लेने पर किस सीमा तक दूसरे चर, मतलब एक सीमा से दूसरे सीमा में जा रहा है फ्रेंड। देखिए ये देखिए यहाँ से एक परिवर्तन कर रहा है फ्रेंड, एक सीमा से, और ये आपका दूसरे चर या दूसरे में हो रहा है फ्रेंड। तो किससे जाएंगे फ्रेंड, एक सीमा से दूसरे सीमा, तो किससे जाए, फोर्ड गाड़ी से जाएंगे फ्रेंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि यदि दो चरों के बीच सहसंबंध गुणांक का मान ज्ञात हो और उसमें से एक चर राशि का मूल्य मालूम हो तो दूसरी चर राशि के विषय में भविष्यवाणी की जा सकती है फ्रेंड। अब भविष्यवाणी की जा रही है तो जेपी डेसी ने ये स्टेटमेंट दिया था फ्रेंड। ठीक है, डेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि एक चर राशि में वृद्धि करने पर दूसरी चर राशि में भी वृद्धि होती है फ्रेंड। तो ये चीज़ क्या होती है फ्रेंड, इसमें राइट आंसर आपका क्या होता है, ये आपका क्या होता है फ्रेंड, ये सहसंबंध होता है फ्रेंड। ठीक है, ये आपका क्या होता है, सहसंबंध होता है फ्रेंड। और ये फ्रेंड हाँ ये चीज़ें अभी देखिए फ्रेंड, इसमें क्या होता है सहसंबंध में चीज़ें, इसमें देखिए एक राशि में परिवर्तन कर रहा है तो दूसरी में भी होता है। और इसको क्या बोलते हैं फ्रेंड, देखिए तीन चीज़ें होती हैं फ्रेंड, ध्यान रखिए, एक ऋणात्मक सहसंबंध, एक धनात्मक सहसंबंध और एक होता है शून्य सहसंबंध। धनात्मक संबंध में क्या होता है, जब विपरीत चीज़ में, जैसे एक चीज़ पॉजिटिव है तो एक निगेटिव है तो ये आपका ऋणात्मक हो जाएगा। जब दोनों चीज़ें पॉजिटिव या फिर दोनों चीज़ें निगेटिव हैं तो आपका धनात्मक ही रहता है फ्रेंड। ठीक है, और जब एवरेज जिनका जैसे जितनी संख्या जोड़ी जाए और उतनी ही घटा दी जाए, मतलब कोई एवरेज पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, उसको बोलते हैं शून्य सहसंबंध। ठीक फ्रेंड, ये चीज़ें ध्यान रखिएगा फ्रेंड। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखना है कौन सा, 11 नंबर को क्वेश्चन फ्रेंड ऑन स्क्रीन क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि सहसंबंध दो चरों में पाए जाने वाले संयुक्त संबंध की ओर संकेत करता है। यह स्टेटमेंट फ्रेंड्स किसने दिया था, तो यह स्टेटमेंट दिया था आपका लेथ राय ने फ्रेंड। ये राव नहीं, लेथ राय है फ्रेंड। ठीक, लेथ राय ने यह स्टेटमेंट संकेत किया था, राय ने, अभी हमने बताया भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है तर्कयुक्त समानता विधि संबंधित है, तो किससे संबंधित, तर्कयुक्त समानता। तो ये हो जाएगा फ्रेंड मानकों से। बाह्य कसौटी पर आधारित कितने प्रकार की वैधता है, तो फ्रेंड 3 प्रकार की होती हैं। विश्वसनीयता गुणांक को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है फ्रेंड, विश्वसनीयता को प्रभावित करने वाला अगर कारक की बात की जाए तो फ्रेंड इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा डी, सभी होती हैं। और नेक्स्ट है क्यू का अर्थ फ्रेंड, देखिए अब इसको समझिए, क्यू का अर्थ क्या होता है फ्रेंड, जब कभी अगर क्वेश्चन में कोई 1 दे रखा हो या कुछ ना दे रखा हो तो इसका मतलब होता है 25% होता है फ्रेंड। अगर यहाँ पे जैसे Q2 दे रखा हो तो क्या हो जाएगा, अगर एक का मान 25 है तो नेक्स्ट 2 का मान कितना हो जाएगा, तो आपका 50 हो जाएगा फ्रेंड, 50%। अगर यहाँ पे 3 है तो कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा, मतलब कि 75%। समझ रहे फ्रेंड, अब चीज़ों को समझिए, ओनली क्यू का मान पूछा है तो 25% होता है फ्रेंड। ठीक है, समझ गए होंगे। अब कितना का भी पूछ ले आप जो है उतने टाइम मल्टीप्लाई करके उसको आंसर निकाल सकते हैं, गेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सहसंबंध गुणांक होता है फ्रेंड। गुणांक को क्या होता है, गुणांक गुणात्मक ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित
निम्नलिखित में से कौन संबंधित नहीं है फ्रेंड। अब बात की जा रही है कौन संबंधित नहीं है, तो कारक जो विश्लेषण होता है ये संबंधित नहीं है। सहसंयोग गुणांक का न्यूनतम सबसे न्यूनतम फ्रेंड्स होता है -1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सहसंबंध गुणांक महत्व है, तो सहसंबंध गुणांक महत्व क्या है फ्रेंड, ये आपका हो जाएगा, ये सभी के सभी होते हैं फ्रेंड सहसंबंध गुणांक संबंध। और नेक्स्ट है कोटि अंतर विधि किसने दी थी फ्रेंड्स, कोटि अंतर आपका स्पेयरमैन ने दी थी फ्रेंड। ठीक है, ये पी के जो है अंतर ही भूल गए थे किसमें क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि कौन सी वैधता की आंतरिक कसौटी नहीं है फ्रेंड, तो कौन सी वैधता की आंतरिक कसौटी अंदर की बात की जाए तो फ्रेंड अन्वय वैधता हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी परीक्षण की कारक वैधता का अर्थ इस परीक्षण तथा अनेक परीक्षणों के समूह या व्यवहार के अन्य समान अवयवों में सहसंबंध है। यह स्टेटमेंट फ्रेंड्स किसने कहा था, यह स्टेटमेंट फ्रेंड या फ्रेंड एक मिनट यह स्टेटमेंट कहा था एनास्तासी ने फ्रेंड, एनास्तासी ने कहा था फ्रेंड। ठीक है, चलिए फ्रेंड देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि कोटि अंतर विधि द्वारा सहसंबंध गुणांक का सूत्र क्या है। अब देखिए आपसे सहसंबंध गुणांक का सूत्र पूछा है फ्रेंड। अब इसमें कैसे याद रखेंगे फ्रेंड, तो देखिए इसमें याद कैसे करना है, इसमें आपको क्या याद करना है कि डी स्क्वायर यहाँ भी और यहाँ पे एन स्क्वायर है फ्रेंड, दोनों में निगेटिव है फ्रेंड। अंतर पूछ रहा है तो यहाँ पे दोनों जगह पे क्या आ रहा है, ये देखिए यहाँ पे भी निगेटिव है, यहाँ पे भी, मतलब दोनों का अंतर माइनस माइनस है, और यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे भी स्क्वायर है। बस इस टाइप से आप थोड़ा क्लू से याद कर सकते हैं फ्रेंड। ठीक है, चलिए फ्रेंड देखते हैं फिर। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 24 है, और ये कह रहा है, ये जानना चाह रहा है, कह रहा है कि कौन परीक्षण की विश्वसनीयता ज्ञात करने की सापेक्षिक विधि नहीं है, तो कौन सी नहीं है, आपके समांतर प्रारूप नहीं है फ्रेंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतिशतांक दिए हुए प्राप्तांक के मापने पर वह मूल्य होता है जिसके नीचे किसी भी प्रतिशत में केसेस दिया। देखिए फ्रेंड ये स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट किसने कहा था, ये स्टेटमेंट फ्रेंड फोर्ड ने कहा था। ये देखिए केसेस किस में आएंगे फ्रेंड, अगर फोर्ड गाड़ी के नीचे कोई केस हो गया, मतलब कोई निपट गया, तो केस हो जाएगा, केस बन जाएगा ना फ्रेंड। अगर कोई फोर्ड गाड़ी के नीचे कोई निपट गया तो क्या हो जाएगा फ्रेंड, केस तैयार हो जाएगा फ्रेंड। ठीक है, यहाँ से याद ध्यान कर सकते हैं केसेस से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये आपका कह रहे हैं P25 का अर्थ क्या है, तो इसका मतलब होता है नीचे प्रतिशत, इसमें मतलब कि जो 25% है आपका P फॉर परसेंटेज होता है फ्रेंड। ठीक है, इसके नीचे ही लिया जाता है। अब एवं उसके मतलब ऊपर नहीं ले सकते फ्रेंड, 25 के क्या ये प्रतिशत जो आपका है 25 के नीचे ही हमेशा लिया जाता है। निम्नलिखित में से कौन संबंधित नहीं है, देखिए फ्रेंड अभी हमने आपको बताया 3 प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड आपका जो है न्यूट्रल, मतलब कि धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य। तो आपका गुणात्मक सहसंबंध नहीं होता, ये अलग टाइप है फ्रेंड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं शतांशी की बात की जा रही है। शतांशी का सूत्र होता है फ्रेंड, तो क्या होता है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। FB से याद कर लीजिएगा, फेसबुक नीचे आ रहा है फ्रेंड। ठीक है, FB से याद कर लीजिएगा, फेसबुक FB। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आपकी बुक दे रखी है, इसके राइटर पूछे हैं क्या है, इसेंशियल ऑफ साइकोलॉजिकल टेस्टिंग। फ्रेंड टेस्टिंग किसने की थी, बैक में जाके की थी फ्रेंड, क्रॉन बैक ने की थी फ्रेंड। ये आपके देखिए आंसर किए फ्रेंड उत्तरमाला, और इसी के साथ ही आपके 19 चैप्टर भी खत्म, समाप्त, एंड हो गया फ्रेंड। और आपका ये लास्ट चैप्टर है इस इजी नोट का फ्रेंड, और इस वीडियो का भी लास्ट चैप्टर है 20 नंबर। और ये क्या कह रहे हैं, ये इस चैप्टर का नेम है सामान्य संभावना वक्र, मतलब कि नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व फ्रेंड। ठीक है, इसमें देखते हैं एक एक क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड। फर्स्ट क्वेश्चन ऑन स्क्रीन कह रहा है कि सामान्य संभावना वक्र की आकृति किस आकार की होती है फ्रेंड, तो इसमें राइट आंसर आपका सी हो जाएगा फ्रेंड, घंटा आकार की होती है फ्रेंड। ठीक है, और ये क्या कह रहे हैं, मतलब संभावना किसकी है, तो संभावना है कि कार की संभावना की, कार जो है जल्दी घर आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि सामान्य संभावना वक्र के लिए क्या होता है फ्रेंड, सामान्य संभावना वक्र के लिए क्या होता है, ये सारी चीज़ें बराबर होती हैं, माध्य बराबर माध्यिका बराबर बहुलक। सामान्य संभावना वक्र के लिए विषमता गुणांक का मान कितना होता है फ्रेंड्स, तो विषमता गुणांक का मान फ्रेंड 0 होता है फ्रेंड सामान्य संभावना के लिए। सामान्य संभावना वक्र होता है फ्रेंड, तो ये वक्र कैसा होता है फ्रेंड, ये आपका एक्स अक्ष पर अनंत स्पर्शी होता है। नेक्स्ट आपका कह रहा है कि सामान्य संभावना वक्र का प्रतिपादन सर्वप्रथम किया था, तो किसने किया था फ्रेंड, तो आपका कहता है डी मायवर ने। सामान्य संभावना वक्र के वक्रता गुणांक का मान कितना होता है, तो वक्रता गुणांक की मान की बात कीजिए तो 0.263 होता है फ्रेंड्स। ठीक है, ये एग्जैक्टली दे रखा है, क्योंकि एग्जैक्टली दे रखा है, सबसे कम है। और नेक्स्ट क्वेश्चन करके सामान्य संभावना वक्र में m ± के अंतर्गत वितरण प्राप्तांकों का आने वाला भाग होता है फ्रेंड, तो कौन सा भाग होता है फ्रेंड, तो इसमें आपका देखिए एग्जैक्टली, देखिए फ्रेंड इसमें सब में एग्जैक्टली किसमें दे रखा है, ये चीज़ देखिए एग्जैक्ट, देखिए फ्रेंड इसमें क्या 99 2 बार, इसमें भी है 99 2 बार है, इसमें 44 2 बार है फ्रेंड, इसमें एग्जैक्टली 6 8 2 6 कोई भी चीज़ें मिल नहीं रही है ना भाई, तो इसमें राइट आंसर फ्रेंड डी हो जाएगा आपका राइट आंसर। देखिए यहाँ पे 4 जो है मतलब 4 2 टाइम मिल रहा है, यहाँ पे 9 2 टाइम मिल रहा है, यहाँ 9 कई बार मिल रहा है फ्रेंड। ठीक है, और इसमें क्या कोई भी चीज़ें सेम सिमिलर नहीं मिल
मिल रही है फ्रेंड, तो इसीलिए आपका राइट आंसर ये आपका डी हो जाएगा, क्योंकि इसमें एग्जैक्टली डेटा दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका लास्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सामान्य संभावना वक्र होता है फ्रेंड, तो सामान्य संभावना वक्र कैसा होता है? ये एक बहुलकी होता है फ्रेंड, ठीक, एक बहुलकी होता है फ्रेंड। ये देखिए आपका उत्तरमाला दे रखा है फ्रेंड, और उत्तरमाला आंसर की फ्रेंड, ठीक है। इसी के साथ ही ये सेशन फ्रेंड्स समाप्त हो रहा है। और फ्रेंड अगर आपने लास्ट वीडियोस देखी नहीं है फ्रेंड, तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, 1 से लेके 15 तक फ्रेंड, 3 पार्ट में ये बनी है फ्रेंड्स, ठीक है। चलिए फ्रेंड, वीडियो अब आप लोग क्या कीजिएगा, एक बार इसको फिर से रिवाइज कर लीजिएगा फ्रेंड, और आपको कैसा सेशन लगा लाइक शेयर कर कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए फ्रेंड, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, आप लोग तैयारी कीजिएगा, एंड ऑल द बेस्ट, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।